नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है ठिठुरते लैंप पोस्ट। अदनान कफील दरवेश का यह संकलन है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से पुरस्कृत कवि का यह पहला संकलन है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गढ़वार में अदनान कफील दरवेश का जन्म हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया और वहीं से पीएचडी के छात्र हैं। हिंदी की तमाम पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। बहुत कम समय में ही भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, रविशंकर उपाध्याय स्मृति कविता पुरस्कार, वेणुगोपाल स्मृति कविता पुरस्कार पा चुके हैं। इस संकलन की शुरुआत में उन्होंने मीर तकी मीर की एक गजल, उनके शेर की एक जो पंक्ति लिखी है वो मैं पढ़ दूं। ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, आफाक की कार गए शीशा गरी का। अब उनकी कविताएं कैसी हैं, मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं। बरसात और गांव। आज रात भर होगी बारिश, आज रात भर होगी बारिश, आज रात भर होगी बारिश, और मेरी स्मृति में कोई छप्पर नुमा मकान टपकेगा टप टप टप। हम मुक्कियों में ईंट की अधकुड़ी टुक्कियां भरेंगे और खिड़कियों पर पीली पन्नियां कस कस के बांधेंगे। बारिश का पानी हमें रात भर भयभीत करे। बिजली की कड़कती आवाज से हम रात भर कांपेंगे और उकड़ू बैठे रहेंगे। इस तरह ठिठुरते और सिकुड़ते हुए पूरी रात कटेगी और हम सोचेंगे कि अगली बरसात तक इस कमरे को किस तरह रहने लायक बना दें। 2016 में यह कविता लिखी थी। एक बड़ी छोटी सी कविता है, 4 पंक्तियों की। बसंत। मन विस्मित है, फूल खिले हैं बागों में, या पीड़ा ने भेष बदला है। एक कविता है, एक और दिन। एक और दिन बिस्तर में केचुओं सा पड़े पड़े पिछले दिनों जैसे ही बीत गया। बर्तन पड़े हैं, कपड़े टंगे हैं, किताबें दीवालों पर, कान धरे दरवाजा खड़ा है। दरबान बने टूटे हाथों से दरीचे झूल रहे हैं। सब मुझे अब थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। जाने कैसा दिन, पड़े पड़े बुदबुदाता हूँ। उफ, बीत गया, कुछ हिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ भरा नहीं, पर रीत गया। प्रेम एक कविता है। पहले बेबाक था बहुत, बेबाक और उथला, फिर प्रेम का फरिश्ता नाजिल हुआ, वही लेकर अपने 100,000 चमकीले बालों पर के साथ। फिर एक गहरी अंधेरी रात, संशय ने जन्म लिया, हिचक और लज्जा उसके बाद आए। फिर जब्त और करुणा के प्याले छलछला उठे। मासूक का सहपर ऐन दिल में फंसा, उम्र भर कष्ट देता रहा, फिर भी मैं मुस्कुराया किया। इस तरह मुझे प्रेम ने तबाह किया और पूरा मनुष्य बनाया। इन कविताओं का उन्होंने अर्थ भी लिखा है इसके अंदर। चूंकि कविताओं पर उर्दू का प्रभाव अधिक है, इसलिए जहाँ कठिन उर्दू है, दरवेश ने उनका अर्थ भी दिया है। अंतिम प्रार्थना है एक कविता, उसको पढ़ के मैं इस संकलन को पढ़ने की संस्तुति करूंगा। चांद दफा हो जाओ, हवा मुझ तक सुगंध न लाओ, खिड़कियों बंद हो जाओ, दीवालों और निकट आओ, छत मुझ पर झुक जाओ, बत्तियों गुल हो जाओ, धड़कनों थम जाओ, सांसों और न दबाओ, स्मृतियों दूर जाओ, अंधेरे और गहराओ, कफन बनो मुझ पर छा जाओ। 2019 की ये कविता है। अदनान कफील दरवेश की इन कविताओं के बारे में राजेश जोशी लिखते हैं कि ये एक गतिमान समय की कविताएं हैं। इनमें वर्तमान की विडंबनाएं, विद्रूपताएं, नई तकनीकों के प्रतिदिन बदलते चेहरे, बर्बरता और अमानवीयता की भी बात है। ये कविताएं बहुत मुखर होकर
ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती हैं, लेकिन जो भी बोलती हैं उनमें जीवन की वास्तविकताएं शामिल हैं। ये कविताएं अपनी अस्मिता और परंपराओं को बचाने की हमारी कोशिश है, और जो सांस्कृतिक आघात लग रहा है उसके प्रति असहमति और प्रतिरोध की कविताएं हैं। इसलिए भी इस संकलन को खरीदा और पढ़ा जाना चाहिए कि एक युवा कवि अपने समय को लेकर किस रूप में सोचता है, क्या कुछ सोचता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, इस काव्य संकलन के प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैक्स। 199 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 176। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकें के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप कविता प्रेमी हैं तो मैं हर शुक्रवार को किसी न किसी काव्य संकलन की चर्चा करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ और यह बताता हूँ कि कौन से काव्य संकलन आए हैं, कौन से कवि क्या कुछ रच रहे हैं, क्या कुछ सर्जित कर रहे हैं, क्या कुछ सृजित कर रहे हैं। आप शुक्रवार को इस कार्यक्रम में काव्य संकलनों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छी किताबों में रुचि है तो हर दिन ठीक इसी समय मैं किसी न किसी किताब की चर्चा के साथ आपके पास उपस्थित होता हूँ। हमारा कार्यक्रम देखना ना भूलें। साहित्य तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।